नमस्कार दोस्तों। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी से क्षमा मांगता हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ कि आपको 2 दिनों तक इंतज़ार करना पड़ा और मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया। इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। आई एम एक्सट्रीमली वेरी सॉरी फॉर इट। तो आज मैं फिर लाइव आ गया हूँ। तो लाइव मैच है दोस्तों। तो सबसे पहले अपना मूव चलना है और E2 वाले पॉन को मैं सबसे पहले E4 पोजीशन में रखूँगा क्योंकि टाइम बाउंडेड मैच है। और जो अपोनेंट मिले हैं ये रोमानिया के हैं, इनका नाम है सेवेल्सियो। ओके, खतरनाक नाम है। तो भाई साहब मैच खतरनाक होने वाला है मुझे लग रहा है, क्योंकि इन्होंने अपना मूव चल दिया है और E7 से पॉन उठाकर E4 पोजीशन रखा है। तो मैं शुरुआत हमेशा की तरह ही करूँगा, अपना बिशप उठाकर मैं C4 पोजीशन पर रखूँगा और मेरा टारगेट हो जाएगा इनका F7 वाला पॉन, जो कि इन्होंने होने नहीं दिया क्योंकि नाइट बाहर लाए हैं और इनका टारगेट हो गया है E4 वाला पॉन। तो इसको बचाना बहुत ज़रूरी है और मैंने D2 वाले पॉन को D3 पोजीशन पर चल दिया है, जिससे कि कम से कम ये नाइट से मेरा E4 वाला पॉन ना मार सके। और आपको बता देना चाहूँगा कि मैं लोगों को फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। तो अगर आप चेस सीखना चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी पैसा या ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ बिल्कुल फ्री है। तो अब मुझे क्या चलना चाहिए? तो इन्होंने H7 वाले पॉन को H6 पोजीशन रख दिया है। तो भाई साहब आप कौन सा मूव चलूँ? देखिए, आप भी मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। तो अब कौन सा मूव चलना चाहिए? एक काम करूंगा, मैं थोड़ा सा कुछ अलग मूव ट्राई करना चाहूँगा। देखिए, सबसे वैसे तो मैं एक काम, मेरा जो सही मूव है वो ये है A2 वाले पॉन को A3 पोजीशन पर रखना, मतलब कि इस पॉन को A3 पर रखना। लेकिन इस मैच में मैं कुछ नया करना चाहता हूँ क्योंकि मैं भी बोर हो जाता हूँ यार। तो अगर हार जाएंगे तो क्या दिक्कत है यार। तो एक काम करूँगा, G2 वाले पॉन को G4 पोजीशन पर रखूँगा क्योंकि जैसा कि मैंने आपसे कहा कुछ नया करना चाहता हूँ। बढ़िया, इन्होंने अपना नाइट बाहर निकाला है। तो अगर नाइट बाहर निकाला है तो सबसे पहले एक काम करूंगा और वो काम ये है कि ये मेरा वाइट बिशप मारना चाहते हैं, ये बात पक्की है। तो इस पॉन को एक कदम आगे चल देना है क्योंकि अगर इन्होंने बिशप मारा तो मैं इनका नाइट मार दूंगा। तो ये मैंने एक ट्रायल लिया है जो कि हाल फिलहाल में तो थोड़ा ठीक लग रहा है क्योंकि इन्होंने अपना नाइट बचाया है। तो मैं सबसे पहले H6 वाले पॉन को ही मारूंगा और जैसे ये मेरे पॉन को मारेंगे तो मैं क्या कर सकता हूँ? कुछ नहीं। सबसे पहले अपना क्वीन F3 पोजीशन में रख सकता हूँ। देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो क्या मुझे कोई फ़ायदा है? ओहो, मैंने गलती कर दी। देखिए, यही होती मिस्टेक। मैं अपना क्वीन H5 पोजीशन में रख सकता था दोस्तों। तो बहुत ही खतरनाक और भयंकर मिस्टेक। H5 पर अगर मैं रखता तो मुझे 2 फायदे हो जाते, या तो मैं इनका H6 वाला पॉन मार सकता था, लेकिन मैंने गलती कर दी है, H5 पर नहीं रखा है। तो ये अदला बदली का गेम खेलना चाहते हैं। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा मैंने मिस्टेक कर दी है, मुझे H5 पर रखना चाहिए था। तो ये मेरा क्वीन मारना चाहते हैं जो कि हाल फिलहाल में तो मैं नहीं चाहता। तो कौन सा मूव चलना चाहिए? तो इस पॉन को एक कदम आगे चलूँगा क्योंकि मैं वाइट बिशप को नहीं चाहता कि ये मारें और मुझे लग रहा है ये मेरा क्वीन मार देंगे। तो गलती, मिस्टेक, देखिए पहली मिस्टेक, मुझे अपना क्वीन H5 पोजीशन पर रखना चाहिए था। तो मैं इनका या तो H6 वाला पॉन मार सकता था या फिर F7 वाला पॉन। तो गलती तो मैंने कर दी है और इन्होंने बढ़िया मूव चला है। तो मुझे क्वीन पीछे लाना पड़ेगा, लेकिन कहाँ? तो क्वीन को मैं D2 पोजीशन में रख सकता हूँ और अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो इनका ये नाइट मारना बहुत ही ज़रूरी है जो कि है D4 पोजीशन पर, क्योंकि देखिए इन्होंने नाइट D4 पर रखा, या तो ये मेरा C2 वाला पॉन मार के डायरेक्ट मुझे चेक दे सकते थे, जो कि हाल फिलहाल में नहीं चाहता था। तो कौन सा मूव चलना चाहिए? इनका नाइट यहाँ से हटाना बहुत ही ज़रूरी है। तो बढ़िया, तो एक काम करूँगा और ये अपने नाइट से, अपने रूप से मेरा नाइट मार सकते हैं। कोई बात नहीं, अपना बिशप इस पोजीशन में रख देना है। देखना है इनका मूव, ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि अगर इन्होंने मुझे चेक दिया तो चेक तो मैं बच जाऊंगा। मैच इंटरेस्टिंग है और देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मैंने बिशप इंटरलॉक पोजीशन में लगा दिया है और इनका D4 वाला नाइट मारना चाहता हूँ। देखिए, तो जब भी आप कोई मूव में चेंज करते हैं तो कंसिक्वेंसेस तो आपको भुगतने पड़ते हैं, क्योंकि जो पहले वाले मूव होते हैं वो आपके फैमिलियर होते हैं। तो इस बार ये नया मूव है और जो सामने वाला बंदा खेल रहा है हो सकता है इसके सारे मूव फैमिलियर हो, तो हाल फिलहाल में कुछ नहीं बोल सकता। लेकिन इनका जो सही मूव है, ये मुझे एक चेक दे सकते हैं अपना रुक गवा के। तो क्या ये रिस्क लेना चाहेंगे? मेरे हिसाब से इन्हें रिस्क ले लेना चाहिए, लेकिन देखते हैं लेना चाहेंगे या नहीं, क्योंकि मैं तो इनका नाइट मार ही दूंगा। इस नाइट को मारना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने आपसे कहा, इस नाइट को मार दूंगा।
तो उस नाइट को मैंने मार दिया है। अब देखना है कौन से मूव चलेंगे। तो दूसरा नाइट बाहर लेके आ गया हूँ दोस्तों, क्योंकि सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो ये मुझे चेक दे सकते थे F3 पोजीशन पे, तो हाल फिलहाल में नहीं दे पाएंगे। उसके बाद मैं अपना क्वीन बाहर लाऊंगा और कैसलिंग करूंगा। तो यही मैं आपको बोल रहा था कि मैच में जो मिस्टेक करेगा वही हारेगा। तो मैंने नए मूव चले, तो क्या ये नए मूव सक्सेसफुल होंगे? भाई साहब बहुत ही खतरनाक मैच है। और देखिए मैं आपको बता देना चाहूँगा कि मैं लोगों को लाइव चेस खेलना सिखाता हूँ। देखिए बहुत से लोग कहते हैं कि मैं चेस खेलना सिखाता हूँ, मैं चेस खेलना सिखाता हूँ, लेकिन आपको एक बात बता दूंगा कि चेस कोई भी किसी को नहीं खेलना सिखा सकता, क्योंकि चेस प्रैक्टिस से ही सीखा जा सकता है। तो सबसे पहले मैं कैसलिंग करूँगा, क्वीन उठाकर मैंने E2 पोजीशन पर रख लिया है। तो इसलिए मैं लाइव आके मैच खेलना सिखाने का दावा करता हूँ दोस्तों, क्योंकि जो यहाँ पर कुछ भी फिक्स नहीं है। जो अपोनेंट है वो अपने मूव चलेगा, मैं अपने मूव चलूँगा। अपोनेंट पल प्रतिपल मुझे ट्रैप करने के लिए अपने मूव चलेगा, और मैं अपोनेंट को ट्रैप करने के लिए अपने मूव चलूँगा। तो कुछ भी हो सकता है अपोनेंट मुझे हरा दे या फिर मैं अपोनेंट को हरा दूँ। तो दोनों ही कंडीशन में आपको रियल मूव्स और रियल गेम देखने को मिलेगा। तो अब कौन सा मूव चलना है ये मुझे सोचना है। तो सबसे पहले तो मैं कैसलिंग ही करूँगा दोस्तों। उसके बाद सोचूंगा कि कौन सा मूव चलूँ। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि कैसलिंग करूंगा, तो कैसलिंग मैंने कर लिया है। तो क्या ये कैसलिंग करेंगे? ओहो, विशप मारना चाहते हैं। तो देखिए मैं चाहूं तो अपने विशप से इनका E6 वाला विशप मार सकता हूं, लेकिन मैं मारूंगा नहीं। उसका एक रीज़न है, और वो रीज़न ये है कि ये अगर मेरे बिशप को मारते हैं तो मैं D3 वाले पॉन से इनके बिशप को मारूंगा, तो मेरे क्वीन के लिए रास्ता निकल जाएगा। क्योंकि मुझे लगता है ये लेफ्ट साइड में कैसलिंग कर सकते हैं। तो कौन सा मूव चलूँ? तो एक काम कर सकता हूँ, और वो काम ये कि सबसे पहले तो अपना रूक उठाकर मैं F1 पोजीशन पर रख सकता हूँ, और देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मेरा टारगेट हो गया है इनका क्वीन। तो क्या ये अपने बिशप से मेरा C4 वाला बिशप मारेंगे? तो देखिए मेरा सीधा सा वो मार दिया है। और जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मुझे जगह करनी है, तो क्या मैं इनका बिशप मार दूं? और मारूं तो किससे मारूं? तो मुझे लग रहा है, देखिए मैंने सोचा था कि मैं D3 वाले पॉन से मारूंगा, लेकिन उससे ना मार के मैं अपने नाइट से मारूंगा। और अब देखना है कौन से मूव चलेंगे। ये कोई मैंने D3 वाले पॉन से इसलिए नहीं मारा, उसका एक रीज़न है, क्योंकि अगर उससे मैं मारता तो इनका क्वीन फ्री हो जाता, क्योंकि ये D4 वाले पॉन को आगे बढ़ा सकते थे, जो कि मैं नहीं चाहता था। तो सबसे पहले इन्हें अपना नाइट बचाना पड़ेगा। तो बढ़िया मैच चल रहा है, नाइट इन्हें हटाना पड़ेगा। उसके बाद देखना है कि कौन सा मूव चलूँ। तो अगर इन्होंने नाइट हटा लिया है तो इन्हें अपना अब तो क्वीन बचना पड़ेगा। तो अब कौन सा मूव चलेंगे ये? तो सबसे पहले इन्हें क्वीन बचना पड़ेगा, उसके बाद ही कोई आगे मूव चलूंगा। क्वीन ये बच चुके हैं, तो अब कौन सा मूव चलूं? क्या मुझे कोई लॉस है? तो इस पॉन को मारना है, देखना है इनका मूव, ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच शानदार है। क्योंकि अगर इन्होंने नाइट से मेरा F4 वाला पॉन मारा तो मैं कौन सा मूव चलूंगा? तो मैं क्वीन से इनका E7 वाला वो हो, तो मुझे अपने नाइट का यूज़ तो करना ही पड़ेगा। कौन सा मूव चलूं? तो नाइट का यूज़ अभी नहीं करूंगा दोस्तों, और मैं एक काम करूंगा, ये मुझे एक चेक दे सकते हैं। तो इनका ये बिशप तो मैं मार ही दूंगा, मारना बहुत ही ज़रूरी है, और एक चेक इनको लिख गया है। तो अब ये मुझे एक चेक दे सकते हैं क्या? तो सबसे पहले किंग एक कदम पीछे रखना है, उसके बाद देखना है इनका मूव।
ये कौन सा मूव चलेंगे? तो मैच इंटरेस्टिंग है और सोच समझ के ही मूव चलना पड़ेगा। अगर इन्होंने अपने नाइट से मेरा F4 वाला पॉन मारा तो क्या मैं इनका नाइट ट्रैप कर पाऊंगा? नहीं, मैं अपना क्वीन उठाकर E7 पोजीशन में रख सकता हूं, उसके बाद नाइट ट्रैप तो मैं कर सकता हूं। तो क्वीन बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी है, जो कि हाल फिलहाल में इन्होंने नहीं मारा है। तो अब कौन सा मूव चलना चाहिए? क्या मुझे कहीं से चेक देने वाले हैं? नहीं। तो सबसे पहले एक काम करूंगा और नाइट उठाकर सबसे पहले H3 पोजीशन में रख सकता हूं। तो देखिए, इन्होंने क्वीन बढ़िया जगह रखा था, इन्होंने D5 पोजीशन पे क्वीन रखा था। तो ये मेरा H1 वाला रूक मारना चाहते थे, लेकिन अब मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि कौन सा मूव चलूँ। बढ़िया, तो मेरे क्वीन के लिए थोड़ी सी जगह मिली है क्या? अभी नहीं, हाल फिलहाल में नहीं। तो कौन सा मूव चलना चाहिए? कौन सा मूव चलना चाहिए? अपना क्वीन बाहर ला सकता हूँ? नहीं ला सकता, और क्वीन बचाना बहुत ज़रूरी है। तो क्या रूक ला सकता हूँ? तो एक काम कर सकता हूँ और रूक इस पोजीशन में रख सकता हूँ और देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। क्या मैं गलती कर रहा हूँ? तो सबसे पहले नाइट से इनका ये रूक मार देना है। बढ़िया, और अपना क्वीन इस पोजीशन में रख लेना है और एक चेक दे देना है। तो चेक इनको लग गया है, तो नाइट इन्होंने वापस उस पोजीशन पर रख लिया है। तो अपना नाइट बाहर निकाल के लाऊंगा, क्योंकि मैं रूक बाहर निकालना चाहता हूं। देखिए, तो देखना है इनका मूव। अब ये कौन सा मूव चलेंगे? तो मैं अपना रूक अगर बाहर निकाल के लाता भी हूं तो क्या मुझे कोई फायदा है? तो मैच इंटरेस्टिंग है और डिपेंड करेगा इनके मूव पर। तो एक काम कर सकता हूं दोस्तों, मैं दूसरी स्ट्रेटजी अपनाऊंगा। इनके पास पॉन्स ज़्यादा हैं, तो क्या मैं पॉन प्रमोशन के लिए काम कर सकता हूं? चेक देने वाले हैं क्या? तो उससे पहले मैं इनको एक चेक दे सकता हूं। यस, चेक एक दे सकता हूं। तो एक चेक दूंगा, देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मुझे लग रहा है ये क्वीन ही सामने रखेंगे। अगर इन्होंने क्वीन सामने रखा तो, क्वीन सामने नहीं रखा है, तो अब कौन सा मूव चलूं? अपना रूक इस पोजीशन में रख लेना है, देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया मूव। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। कौन सा मूव चलूं? तो अगर क्वीन इस पोजीशन में रख लेता हूं तो ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच शानदार है, और इनको ट्रैप कैसे करना है सबसे पहले यही सोचना है मुझे। क्या मैं इनको एक चेक दे सकता हूं? मैच इंटरेस्टिंग है। तो अब कौन सा मूव मुझे चलना चाहिए? ओहो, तो ये क्वीन से क्वीन की अदला बदली चाहते हैं, जो कि मैं नहीं चाहता। लेकिन एक काम करूंगा, अपना क्वीन अगर उठाकर A4 पोजीशन पर रख दूंगा तो मैं इनका या तो D4 वाला पॉन मार सकता हूं या फिर A7 वाला, डिपेंड करेगा इनके मूव पर। इन्होंने कोई भी चेस, ओहो, खिलाड़ी होशियार है इसका मतलब। अब कौन सा मूव चलना चाहिए? इनका नाइट यहाँ से हटाना बहुत ज़रूरी है। तो एक काम करूँगा और B2 वाले पॉन को B4 पोजीशन पर रखना है, देखना है अब ये कौन से मूव चलेंगे। देखिए, मैच बहुत शानदार और ख़तरनाक चल रहा है। एक गलती हरा भी सकती है, कुछ भी करा सकती है।
तो जैसा कि मैंने आपसे कहा, इस पॉन को एक कदम आगे चलना है, तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे? या तो ये A6 वाले पॉन से मेरे पॉन को मारेंगे और जैसे ही मारेंगे मैं इनको एक चेक दे दूंगा, या फिर अपना नेट बचाएंगे, डिपेंड करेगा इनके मूव पर। तो थोड़ा सा मैंने रिस्क लिया है दोस्तों, तो क्या मुझे कोई फायदा मिलेगा? यस, फायदा मिल सकता है। सबसे पहले इस पॉन को मारूंगा, उसके बाद देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। हाल फिलहाल मुझे कोई घाटा तो है, लॉस नहीं है। तो ये मेरा क्वीन मारना चाहेंगे, ये बात पक्की है। देखिए, जैसा कि मैंने आपसे कहा, तो कौन सा मूव चलना चाहिए? देखिए, ये क्वीन एक्सचेंज करना चाहेंगे और मुझे क्वीन एक्सचेंज से बचाना है, लेकिन कैसे? क्वीन एक्सचेंज से कैसे बचाना है? क्वीन एक्सचेंज से कैसे बचाना है? देखिए, क्वीन एक्सचेंज करना चाहेंगे तो मेरे पास ऑप्शन क्या है? अगर मैं इनके स्पॉन को भी मार देता हूं तो भी ये क्वीन तो एक्सचेंज कर ही लेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर ये क्वीन एक्सचेंज करना चाहते हैं तो कर लें। इस नहीं 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 नहीं, सबसे पहले तो इनको एक चेक दूंगा। मुझे थोड़ा सा ओहो ओहो, वो छोड़ के जा चुके हैं, पता नहीं क्यों डर गए। लेकिन मैच बढ़िया था और पता नहीं क्यों छोड़ के चले गए, क्योंकि मैंने इनको चेक तो दिया था, लेकिन मैच एकदम टक्कर का चल रहा था। उनको छोड़ कर नहीं जाना चाहिए था, लास्ट तक खेलना चाहिए था। तो बहुत ही शानदार मैच। अब मैच का रिजल्ट कुछ भी हो सकता था, लगभग टक्कर का ही मैच चल रहा था, तो उन्हें छोड़ के तो नहीं जाना चाहिए था दोस्तों। लेकिन अब मैं इसमें कुछ कर नहीं सकता। मैं तो बस इतनी ही एडवाइस करूँगा कि आप लोग कभी बीच में मैच छोड़ के मत जाइए। बढ़िया मैच चल रहा था देखिए, तो मैं लगातार सोचना पड़ रहा था कि कौन सा मूव चलूँ, क्योंकि वो क्वीन एक्सचेंज करने वाले थे। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या अपोनेंट की मूव या स्ट्रेटजी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल चेस। थैंक यू, धन्यवाद।